अस्वस्थामा हतो नरो वा कुंजरो, अस्वस्थामा हतो नरो वा कुंजरो। अस्वस्थामा एक हाथी का भी नाम था। अस्वस्थामा भीष्म पितामह की द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी था। आज बिहार में एक से एक साजिश हो रहा है, एक से एक साजिश। यह साजिश का राज, साजिश की उत्पत्ति कहाँ हुआ था? महाभारत में। महाभारत में अपने खास चचेरे भाई पांडव और कौरव, पांडव के पिताजी चले गए इस दुनिया को छोड़कर। धृतराष्ट्र छोटे भाई थे और उनके 100 पुत्र थे। वह दुर्योधन बड़ा था और दुर्योधन के मामा शकुनी वे जुआ में पारंगत थे, राजनीति में पारंगत थे। और किस तरह से महाभारत गीता को आप पढ़िए तो कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम युद्ध के लिए तैयार हो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे पार्थ, हे केशव, पार्थ और हे केशव, हे पार्थ की कहानी आती है। हम किससे युद्ध करें? आप हमें पहले युद्ध क्षेत्र में घुमा के दिखा दीजिए, पहचान करवा दीजिए, हम किन किन से युद्ध करें। तो कृष्ण भगवान के रथ पर अर्जुन बैठे, कृष्ण भगवान खुद सारथी बने और चारों कात से देखे तो खास उनके चचेरे भाई, चाचा और कुल पुरोहित और सारे के सारे थे। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, ये हमारे परिजन हैं, ये हमारे सगे संबंधी हैं। अगर इनकी हत्या कर हम राज भोग लेंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा हमें? तो कहा, इससे तो बेहतर है हम भीख मांग के खा लेंगे, हम खून से लथपथ राज नहीं भोगेंगे, हम राज नहीं चाहेंगे। तो कृष्ण भगवान ने गीता में उपदेश दिए, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे ये तुम्हें जीने का अधिकार नहीं देंगे, तुम्हारे जीने का अधिकार छीन लेंगे, तुम्हारे घर की स्त्रियों को ये जुआब में रखेंगे। फलस जुआब में दौड़ पर लगा दिए थे। कौरव ने, शकुनी के चाल ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास भी किए थे। तो फिर अज्ञातवास में भी उनको मारने का प्रयास किए थे। और फिर हर तरह से तो कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन से, अगर युद्ध करते हो तो धरती का स्वर्ग भोगोगे और स्वर्ग का दरवाजा भी खुला रहेगा। अगर युद्ध नहीं करते हो ये लोग तुम्हें कायर समझेंगे और तुम्हें जीने का अधिकार और स्वर्ग के में भी तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। इसलिए सत्य के साथ युद्ध करो, हम तुम्हारे साथ हैं। माया की जो आंख में पट्टी था वह कृष्ण भगवान ने अर्जुन का उतार दिया और अर्जुन युद्ध क्षेत्र में। और क्या हुआ?
द्रौपदी को जुआ में, और शकुनी जी जुआ के मास्टर थे, राजनीतिक के मास्टर थे। द्रौपदी का अपराध इतना ही था, उसने दुर्योधन से कहा था अंधा का बेटा अंधा ही होता है। वह ये इसलिए कहा था आप अगर रास्ते में चलते हैं तो देख करके चलें जो आपको ठोकर नहीं लगे, गिरे नहीं। आप सत्ता में, राज सत्ता में बैठे हुए हैं तो बुद्धिजीवी वर्ग को, विद्वान को यह अधिकार है राज सत्ता को यह समझा दे आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। और राज सत्ता दुर्योधन की तरह आपको और आपके खानदान को मिटाने के लिए प्रतिबद्ध है। उस समय का महाभारत, आज का महाभारत, बिहार सरकार, शकुन, तेजस्वी प्रसाद यादव जी चुनाव लड़े, भाजपा एनडीए गठबंधन, यूपीए गठबंधन, 75 सीटें तेजस्वी प्रसाद यादव राजद को है, 44 सीटें नीतीश कुमार पार्टी को है, एनडीए गठबंधन को 22-24 और यूपीए गठबंधन को 12-16। लेकिन 30 याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में दर्ज है, याचिकाएं दर्ज है। लेकिन जो याचिकाएं, इससे प्रजातंत्र हमारा कमजोर होता है, वह याचिकाएं 1 साल हो गया पटना हाईकोर्ट में लंबित है, सुनवाई नहीं हो रही है। और बिहार सरकार एक नया सुगाफा, कोरोना महामारी में देखिए आप, बिहार सरकार ने नहीं बताया पटना हाईकोर्ट को, हमने बताएंगे, यह केंद्र सरकार का पोर्टल, कोरोना से कितने लोग मरे हमने बताएंगे। तब क्या हुआ, वेंटिलेटर घोटाला, ऑक्सीजन घोटाला, दवा घोटाला, उसके बाद भी नहीं हुआ तो जहरीली शराब कि कितने लोग मरे बिहार में, और उससे भी बच गया तो आंख फोड़ दिया। और ये नया सुगाफा, जातिगत जनगणना हम करवा के रहेंगे, उसके विरोध में भाजपा वाला ने कहा जातीय नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, ये 8 में जनसंख्या नियंत्रण, आगे नहीं जातिगत जनगणना होनी चाहिए। चलो भाई, प्रधानमंत्री तक चला गया मांग पत्र देने के लिए, बिहार में जातिगत जनगणना होना अति आवश्यक है। अब उसमें नहीं हम सफल हुए तो विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा हमको चाहिए ही हमको चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा हमको चाहिए। बिहार सरकार के विरोध में जो केंद्र सरकार ने जो रिपोर्ट पेश किया, ये कागज पर सब कुछ ठीक है, लेकिन जमीन पर स्वास्थ्य विभाग का पोल कोरोना के समय में खुल गया, जो लाखों लोग बिहार में मर गए। अब घोटाला करने के लिए तो बिहार सरकार से सीखना पड़ेगा देश और दुनिया को। किसी भी राज्य में आप मुख्यमंत्री हैं, किसी भी देश में प्रधानमंत्री हैं, तो अगर घोटाला करने के लिए सीखना है तो बिहार आके सीखना पड़ेगा। 265 वेंटिलेटर खा देते हैं। सुशील मोदी जी काहे नीतीश कुमार का बचाव करते हैं, भाजपा से क्यों लड़ते हैं सुशील मोदी जी? ये नगर विकास मंत्री, वित्त मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, ये घोटाला किए हैं। जन घोटाला में इनकी सच्ची बहन रेखा मोदी जी आगे हैं, इनके साथ घोटाला किए हैं। अब बिहार सरकार को जातिगत जनगणना में नहीं लाभ मिला तो विशेष राज्य का दायरा चाहिए। असली भाषा क्या है, असली बात क्या है? 1 महीना पहले ही जदयू ने एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया, जो माननीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के एक योग्य उम्मीदवार हैं। ये बात 14 में भी आया था। वशिष्ठ नारायण सिंह, केसी त्यागी जी और सब लोग कहते थे नरेंद्र मोदी से तो अच्छा उम्मीदवार नीतीश कुमार जी हैं, उनसे बेहतर उम्मीदवार हैं ये। और ये 1 महीना पहले भी
केसी त्यागी जी और जदयू के सारे नेता सर्वसम्मति से ललन सिंह जी सारे के सारे कहे ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। यह मुख्यमंत्री बनने के लिए हमको बहुमत आज तक नहीं मिला। हम बैसाखी के सहारे मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए क्यों? प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं, हम भाजपा को कमज़ोर करने के लिए हम एक साजिश रचते हैं। जिस तरह से झारखंड में इसके पहले भाजपा की सरकार थी, उनको 45 से 50 विधायक थे, वहाँ पर सरजू राय को खड़ा कर दिए भाजपा में विद्रोह करवा करके, और भाजपा का 45-50 विधायक में उनको मात्र इस बार 29 विधायक मिला। इनको नहीं मिला, एक ही विधायक नहीं जीते इनके, लेकिन भाजपा का तो नाश हो गया। पश्चिम बंगाल गए, एक भी जगह इनके उम्मीदवार का जमानत भी नहीं बचा, लेकिन भाजपा का तो नाश हो गया। अब इनका टारगेट है उत्तर प्रदेश में भाजपा के बड़े नेता हैं आदित्यनाथ योगी जी, उनको सत्ता से हटाना है। इसके लिए हम जातिगत जनगणना, विशेष राज्य का दर्जा और विशेष राज्य का और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, इसके लिए ये बेचारे बेचैन हैं और बिहार की जनता को आंख फोड़वा करके जहरीली शराब से मारने का प्लान बनाते हैं। बिहार सरकार जो शराब में प्रतिबंध लगाए हैं, बहुत सोची समझी साजिश है। बिहार सरकार के जो बड़े मंत्री हैं, नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी, विजेंद्र यादव जी, मंगल पांडे जी, श्रवण कुमार जी और एक दो आदमी इसमें इस मंत्रिमंडल में सदस्य ने हैं, इनके पास जदयू के पार्टी में 10,000 करोड़ से कम पैसा नहीं है। 16 बरस से ये सरकार में है। बिहार सरकार के मंत्री का कितना वेतन है? 5 लाख, 8 लाख। एक साल में 1 करोड़ हुआ, 16 साल में 16 करोड़ हुआ। आप चुनाव लड़े उसमें भी खर्चा हुआ, और अभी आपको 200, 400, 500 करोड़ का प्रॉपर्टी है इनका परिजन का और जदयू के पार्टी का। फंड में देखिए, ये जहरीली शराब से बिहार सरकार को लज्जित नहीं हुए, बिहार सरकार को शर्मिंदा नहीं हुआ। आज जितना मांझी जी वाल्मीकि नगर में कहते हैं, शराब हम लोगों के देवी देवता को चढ़ाया जाता है, वे आज बोलते हैं यह दवाई के रूप में आना चाहिए। ये बात सही है, लेकिन बिहार के बुद्धिजीवी से मैं अपील करना चाहता हूँ, आप कृष्ण का गीता का पढ़ें। अपनों से ही कोई ही अपना और कोई भी पराया नहीं होता है। आप सत्य के साथ रहिए। बिहार सरकार के विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कीजिए, नहीं तो जहरीली शराब से मरेंगे, कोरोना से मरेंगे। तो कोरोना का 3रा वेरिएंट आ गया है। लगभग 87 व्यक्ति बिहार सरकार के बुलेटिन के मुताबिक, बिहार सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक 87 लोग कोरोना पॉजिटिव पकड़ा गए हैं इस बीच में, 2-4-5 दिन के अंदर में। सही सही रिपोर्ट बताते नहीं हैं और फिर आंख फुलवा दिए। अब बिहार सरकार सुशासन की सरकार है। गरीब बेबस व्यक्ति, जेपी आंदोलन हुआ था 74 में, एक बिहार में खास करके एक आंदोलन आएगा, जेल भरो आंदोलन। जेल भरो आंदोलन, उसमें 2-3 लाख लोग जेल गए थे। हर ब्लॉक से, हर गांव से, हर पंचायत से केंद्र सरकार, तत्कालीन कांग्रेस पार्टी सरकार के विरोध में जेल भरो आंदोलन लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ था। आज पीड़ित व्यक्ति को पुलिस पकड़ पकड़ के जेल में भेजती है। वह हरिजन व्यक्ति, वह गरीब व्यक्ति, वह शराब बेचने के आरोप में। और बिहार सरकार
उस शराब को बेचवा करके पटना हाईकोर्ट ने कहा बिहार का प्रशासन और पुलिस मिलकर के शराब बेचती है। वो आज भी कल भी दिखाई पड़ता है। धन्यवाद।